morning, one and all. Welcome to my class, Geography, Chapter 2nd, Natural Resources, Land, Soil and Water. Topic, Land Resources. My dear students, you have already read about the natural resources in previous chapter. Land, soil, and water are important natural resources. They support human beings, animals, and plants. Let us read more about these natural resources. Let us begin. Topic first, land resources. Land covers about 29% of the total surface area of the earth. It is the most important gift of nature. Human beings meet most of their needs from it. All parts of the land surface are not useful nor habitable. Therefore, the distribution of population is highly uneven. About 90% of the world's population occupies only 30% of the land area. My dear students, पृथ्वी की टोटल सतह का लगभग 29% भाग भूमि से घिरा हुआ है। यह प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार है। मनुष्य अपनी अधिकतर आवश्यकता की पूर्ति इससे ही करता है। भूमि का सभी भाग उपयोगी और रहने योग्य नहीं है। इसी कारण आबादी का वितरण अनियमित है। कहीं आबादी ज़्यादा है और कहीं कम। संसार की आबादी का लगभग 90% केवल 30% भूमि पर कब्जा है। पॉइंट फर्स्ट, लैंड यूज। लैंड यूज, the utilization of land for different purposes such as a cultivation, grazing, mining, setting up of industries, human settlement and so on is called land use. My dear students, भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों से के लिए किया जाता है, जैसे खेती, चराई, खनन, उद्योग स्थापित, मानव बस्ती, इन सब को का उपयोग किया जाता है और भी कई उपयोग में लिया जाता है। इसीलिए इसे लैंड यूज कहते हैं। फैक्टर्स विच कंट्रोल द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। फर्स्ट, फिजिकल फैक्टर्स। रिलीफ, ज्योग्राफिकल फीचर्स। Relief refers to the elevation and shape of the land. It basically details
the height and steepness of an area. It makes the distinction between flat area of land and steep areas with high elevations such as hills and mountains. पृथ्वी की ऊपरी सतह मीन्स धरातल की भौतिक आकृति, इसमें भूतल के ऊंचाई तथा गहराई वाले भाग, पर्वत, घाटी, मैदान, पठार, भौतिक दृश्य भूमि आदि समाहित है। Here climate means जलवायु। सभी जगह विभिन्न जलवायु होती है। टाइप ऑफ सॉइल, सभी जगह अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और पानी भी की मात्रा भी कहीं ज़्यादा और कहीं अधिक होती है। ये जो 4 फिजिकल फैक्टर्स है, ये लैंड की उपयोगिता को नियंत्रण करते हैं। सेकंड, इकोनॉमिक फैक्टर्स। लोकेशन ऑफ अ प्लेस एंड इट्स कनेक्टिविटी विथ रेल, रोड और एयर आर इकोनॉमिक फैक्टर्स। For example, if a remote place is suitable for a particular industry, but the transportation charges are very expensive, then that land cannot be selected. यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, यदि रिमोट एरिया, दूरस्थ एरिया, वह एक इंडस्ट्री के लिए उचित है, लेकिन जो यातायात के साधन है उसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो महंगा है, तो फिर वो लैंड उचित नहीं है। बी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर, और हमें इकोनॉमिक फैक्टर्स में अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर भी आता है। इसके अंतर्गत यदि जो कौशल श्रम है उसकी अवेलेबिलिटी, उपलब्धता होनी चाहिए। यदि स्किल मीन्स कौशल ना हो, कौशल श्रम ना हो, तो वह उचित नहीं है। Third, human factor. There are a lot of human factors for land use, as it is very important factor. A lifestyle of the people of that particular area. हम देखते हैं कि जो भी एक पर्टिकुलर निश्चित जो एरिया है, वहाँ लोगों का जो जीवन है, उनकी जो जीवन शैली है किस प्रकार की है, ये इस पर डिपेंड करता है। लैंड इज अंडर प्राइवेट ओनरशिप और कम्युनिटी ओनरशिप। जो लैंड है, वो भूमि है, वो कैसी है? वो एक प्राइवेट है, निजी है, या एक कम्युनिटी ओनरशिप है। सी, इफ द लैंड इज ऑन लीज, देन व्हाट इज इट्स टेनर पीरियड। यदि हमने कोई लैंड किसी लोन पे लिया है, लीज पे लिया है, देन उसका जो समय कितना है, उसका जो पीरियड है कितना है, यह हमें सब ध्यान में रखना है। डी, टेक्निकल नॉलेज ऑफ द पीपल फॉर द लैंड, और लैंड के प्रति लोगों का जो टेक्निकल नॉलेज है वो कैसी है। नेक्स्ट, ई, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, और जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसकी भी अवेलेबिलिटी होना चाहिए।
उपलब्धता होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।